اللہ ताला का लाख लाख शुक्र है कि हमारी जिंदगी में एक बार फिर बरकतों, रहमतों और फजीलतों से भरपूर महीना आ गया है। इस पर हम अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। हमारी दुआ है कि हम इसमें ऐसे काम कर सकें कि जिससे वाकई हम इस महीने से भरपूर फायदा उठा सकें। किसी भी चीज से इंसान भरपूर फायदा उसी वक्त उठा सकता है जब इंसान उसकी हकीकत को समझता हो और ये जानता हो कि फायदा कैसे उठाया जाए, कौन से ऐसे काम किए जाएं जो हमारे लिए मुफीद हो। इसके लिए हमें अपने आप को ज़हनी और अमली तौर पर तैयार करना होगा। रमजानुल मुबारक बहुत बरकत वाला महीना है। इस महीने में एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। अल्लाह ताला ने इसके रोजे फर्ज कर दिए और जिस शख्स ने किसी रोजेदार का रोजा इफ्तार कराया उसको रोजेदार के रोजे के बराबर सवाब दिया जाता है, बगैर इसके कि रोजेदार के अपने अजर में कोई कमी की जाए। आप देखिए कि एक रोजा रखना एक मुश्किल काम है, लेकिन अगर इंसान किसी दूसरे का रोजा इफ्तार करा देता है तो गोया उसने एक अपना रोजा रखा और एक दूसरे के रोजे का अजर भी पा लिया। और इसमें परेशानी की ये बात नहीं कि शायद उसका अजर ले लिया तो उसके लिए कुछ ना बचा। अल्लाह ताला ये सवाब उस शख्स को भी देंगे जो किसी रोजेदार का रोजा एक खजूर या एक घोट पानी पिलाकर खुलवा देगा। आप देखिए कि इससे हम सबको एक अंदाजा हो जाता है कि इस महीने में हम किस किस काम के जरिए, किन किन नेकियों के जरिए अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कर सकते हैं और इस महीने के दिनों से और लम्हों से बेपनाह फायदा उठा सकते हैं। इस्लाम के तसव्वुर इबादत में कितनी वुसअत है। उसमें सिर्फ हुकूकुल्लाह नहीं है, हुकूकुल इबाद भी है। जहाँ एक तरफ अल्लाह ताला ने अपनी खातिर रोजा रखने का हुक्म दिया, वहाँ दूसरी तरफ अल्लाह की मखलूक, अल्लाह के बंदों के साथ हमदर्दी और गमखारी का सबक भी दिया और इसको भी इबादत करार दिया। आम मुशाहिदे की बात है कि इस महीने में आम दिनों की निस्बत इंसान ज्यादा खाता पीता है, ज्यादा बेहतरीन नेमतों से फायदा उठाता है। और फिर ये भी सिखाया गया कि सिर्फ इन नेमतों से खुद ही फायदा नहीं उठाना बल्कि दूसरों को भी इसमें शरीक करना है, उन लोगों को भी जो खुद इतनी इस्तिताअत नहीं रखते। ये दुनिया का मामला नहीं है तो अल्लाह के खजानों का मामला है जिसमें सबको देकर भी कुछ कमी नहीं आती। तो बहरहाल उस शख्स के अजर में तो कमी नहीं होगी जिसका रोजा खुलवाया जाएगा, लेकिन रोजा खुलवाने वाले के लिए बेपनाह अजर सवाब है। इफ्तारी के नाम से ये ख्याल जरूर आता है कि शायद इससे मुराद सिर्फ दावत इफ्तारी है या इफ्तार पार्टी है, और अमूमन ऐसी चीजें एक आम इंसान के लिए परेशानी का सबब भी बनती है। तो इसमें परेशानी की जरूरत नहीं है। अगर कोई शख्स किसी रोजेदार को एक खजूर खिलाकर, या अगर ये भी मयसर नहीं तो सिर्फ पानी का एक घूंट अगर कोई दूसरे को पिला देता है तो उस पर भी उसको अजर सवाब है। और इसमें आप देखिए कि ये काम हम में से किसी के लिए भी मुश्किल नहीं है। मसलन अगर आप अपनी इफ्तारी कर रहे हैं तो उसमें एक घोट अगर आपको पीना नसीब हो रहा है तो एक किसी को पिलाकर आप बेपनाह अजर पा सकते हैं। मसलन आप देखिए कि अगर आपके पास 2 खजूरें हैं तो एक आप खुद खाकर एक दूसरे को खिलाकर इतना अजर पा सकते हैं। और अगर मसलन एक खजूर है तो उसमें से भी आधी करके अपने साथ दूसरे को शरीक कर सकते हैं। और अगर कुछ भी नहीं तो पानी तो इंशाल्लाह मयसर होगा ही, उसके जरिए आप ये अजर सवाब कमा सकते हैं। यानी इससे पता ये चलता है कि इस्लाम में अजर सवाब का जो दायरा है वो बहुत वसी है और उसमें एक बहुत वुसअत पाई जाती है और बहुत से मौके हैं। सिर्फ तवज्जो की बात है, नियत की बात है, इरादे की बात है, शौक की बात है कि कौन इस रास्ते में किस तरह बढ़ता है। तो बहरहाल इससे हमें कई एक काम करने के पता चलते हैं और कुछ चीजों से बचने की तरफ भी तवज्जो दिलाई गई। लेकिन हकीकत यह है कि ये सारा महीना अजर सवाब के एतबार से इतना बेहतरीन है। इसी तरह हम देखते हैं कि एक और हदीस में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब माह रमजान की अव्वल रात होती है तो बड़े बड़े सरकश जिन्न और शयातीन कैद कर दिए जाते हैं, दोज़ख के दरवाजे बंद हो जाते हैं, फिर उनमें से कोई दरवाजा नहीं खुलता। जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं और उनमें से कोई दरवाजा बंद नहीं होता और अल्लाह की तरफ पुकारने वाला पुकारता है। किस तरह पुकारता है? या बाग़िल खैर अक़बिल, ए भलाई के तलाश करने वाले आगे बढ़। यानी नेकियों का मौसम बहार आ चुका है, अब वक्त है, जो करना है कर लो, गफलत न करना, सुस्ती न करना कि ये मौका हाथ से चला जाए। वया बाग़िश शर्र अक़सिर, और ए गुनाह करने वाले, ए बुराई के तलबगार, पीछे हट जा, कमी कर दे, अब तो वक्त है
کہ تم اپنے گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی رحمتوں میں پناہ لو، اپنی بخشش کراؤ۔ وَلِلَّهِ اُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، اور اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو دوزخ سے آزاد کرتے ہیں، یعنی ہر رات میں، اور یہ معاملہ ہر رات ہوتا ہے۔ یعنی ان ساری رحمتوں کے باوجود اگر کوئی شخص اس مہینے کی برکت اور رحمت سے فائدہ نہ اٹھا سکے تو پھر وہ خود ہی محروم ہے۔ لہٰذا ہم سب کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس مہینے کے اجر و ثواب سے پورا فائدہ اٹھا سکیں۔ جن نیکی کے کاموں کی طرف ہمیں متوجہ کیا گیا ہے ان سب کو ہم اپنے ذہن میں پھر سے تازہ کر لیں، مثلاً روزہ رکھنا، رات کی تراویح، دوسروں کا خیال، ہمدردی، صبر سے کام لینا، نیکیوں کی طرف دوڑ کر جانا اور برائیوں سے بچنے کی کوشش کرنا، اور یہ سارے کام اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ مہینہ ہمارے لیے ایسا مہینہ ثابت ہو کہ جس میں واقعی ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں شامل ہوں، وہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم بہترین طریقے سے اس مہینے کو گزار سکیں۔ اگر آپ میں سے کوئی سوال کرنا چاہے آج کی گفتگو سے متعلق تو آپ سوال کیجئے۔ السلام علیکم۔ حدیث میں آتا ہے کہ رمضان میں شیطان قید کر دیا جاتا ہے، تو اس کے باوجود رمضان میں اتنی برائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ رمضان میں شیطان قید کر دیے جاتے ہیں، اس کے باوجود برے عمل کیوں کیے جاتے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ حدیث کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ صفدت الشیاطین ومردت الجن، کہ بڑے بڑے سرکش جن اور شیطان قید کیے جاتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شیطان صرف جنوں میں سے نہیں ہوتے، انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، من الجنۃ والناس۔ اگر جن شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں تو انسانوں کے اندر وہی صفات جو ہیں وہ رمضان کے آنے سے ایک دم ختم نہیں ہو جاتی۔ رمضان تو آتا ہی اس لیے ہے کہ انسان اپنی ایسی شیطانی عادات اور صفات کو اپنے سے دور کر سکے اور اپنے سے نکال سکے۔ تو اس لیے یہ سمجھنا کہ ان شیطانوں کے قید ہونے کی وجہ سے ہم یکایک نیک ہو جائیں گے یا خود بخود کچھ ہو جائے گا، ایسا معنی نہیں ہے، یا اس سے مراد یہ نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ نیکی کی ایک عام فضا انسانوں کو دی جاتی ہے، ایک موقع عطا کیا جاتا ہے جس سے وہ برائیوں سے آسانی سے بچ سکتے ہیں اور نیکیوں کو زیادہ آسانی سے اختیار کر سکتے ہیں۔ کوئی اور سوال ہو تو؟ رمضان برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کریں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ رمضان برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص انعام ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں ایک نیکی کا کئی گنا زیادہ اجر و ثواب بتایا ہے اس مہینے میں کرنے کا۔ تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو نعمت کا شکرانہ ادا کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم بھی ان کاموں کی کثرت کریں جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں۔ جیسے کہ اس حدیث میں آتا ہے کہ ہر رات ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، کہ اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھو اور اے برائی کے چاہنے والے رک جاؤ۔ تو یہی شکرانہ ہے کہ ہم اس پکار کو سنیں اور وہ کام کریں جس سے ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو اور برائیوں سے ہم بچ سکیں۔